नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही इबादत, रहमत और बरकत का माहौल बन जाता है। नमाज की रौनक, मस्जिदों में उमड़ती भीड़, बाजारों में बढ़ती चहल पहल और रोजेदारों के लिए खजूर, फल, कपड़े और टोपियों की खरीदारी, हर तरफ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। आखिर क्या है रमजान की अहमियत, क्या है इसकी मान्यता और कैसे सज गए हैं रमजान के बाजार, देखिए किशनगंज से हमारी ये खास रिपोर्ट। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है जिसे रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना माना जाता है। माना जाता है कि इसी पाक महीने में कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ था। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस महीने रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। रमजान में इबादत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। मस्जिदों में नमाजियों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोग खास तौर पर नमाज अदा करने के लिए दूर दूर से मस्जिदों में पहुंचते हैं और आज भी किशनगंज में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे और अमन चैन की दुआएं मांगी। बताते चले कि रमजान सिर्फ इबादत का ही महीना नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और इंसानियत का भी पैगाम देता है। लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं, ज़कात और सदका देते हैं ताकि समाज के हर तबके तक खुशियां पहुंच सके। उधर रमजान शुरू होते ही बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। फल और खजूर की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। रोजा खोलने यानी इफ्तार में खजूर की खास अहमियत होती है, इसलिए बाजारों में अलग अलग किस्म की खजूरें बिक रही हैं। सिर्फ खजूर और फल ही नहीं बल्कि कपड़े, टोपी और इत्र की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई रमजान और आने वाले ईद के त्यौहार की तैयारियों में जुटा हुआ है। और एक और रमजान को लेकर बाजार में रौनक है, वहीं इसको लेकर किशनगंज में कई जगहों पर जाम की समस्याएं भी हो रही हैं। कुल मिलाकर रमजान का महीना इबादत, सब्र, भाईचारे और खुशियों का पैगाम लेकर आता है और यही वजह है कि जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ता है मस्जिदों की रौनक और बाजारों की चहल पहल दोनों ही बढ़ती चली जाती है। रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारे और मदद का भी पैगाम देता है। इबादत के साथ साथ बाजारों की रौनक इस बात का सबूत है कि रमजान आस्था के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार देता है। रमज़ान की जहाँ तक बात है, ये यकीनन दुनियावी एतबार से जैसे हर चीज़ का एक सीज़न होता है और उस सीज़न में भाव पड़ता भी है और खूब काम भी होता है, इसी तरीके से मुसलमानों के लिए नेकी कमाने का, सवाब कमाने का और खूब जो है काम करने का अल्लाह के तरफ से जो है ये महीना है। 11 महीना में जो कमी कोताही होती है नवाफिल में, इसी तरह से फ़राइज़ में, इसी तरह से ज़िक्र व अज़कार में, इसी तरह से और बकिया दिगर चीज़ों में, उन तमाम चीज़ों के लिए जो तलाफ़ी है वो तलाफ़ी के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को हमको और तमाम मुसलमानों को दिया है। ये इस महीने में इसलिए कि आम दिनों में जब हम कोई फ़र्ज़ अदा करते हैं तो फ़कत एक ही नेकी है, लेकिन रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब जो है 70 फ़र्ज़ के बराबर होता है। इसी तरह से कोई भी नेकी का काम आम दिनों में यानी 11 मंथ में अगर हम और आप करेंगे तो फ़कत एक ही नेकी जो है उस अमल के बदले में है, लेकिन जब यही नेक काम और यही इस तरह की नेकी जब रमज़ान में की जाएगी तो एक नेकी का जो है 70 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आखिरत की तैयारी का, सवाब को कमाने का और ज़रिया आखिरत के लिए मतलब तौर पर जो है ये रमज़ान का महीना दिया है। जहाँ तक बात रमज़ान में रोज़े की है तो इस्लाम की जो बुनियाद है 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक रोज़ा है। यानी इस्लाम जिन चीज़ों पर मुस्तकिल कायम है, जैसे ईमान है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, तो उसमें से ये रोज़ा है। और रोज़ा चूँकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नहीं चाहते हैं कि हमारा बंदा भूखा रहे, बस ये है कि हमारा बंदा इताअत करता है या नहीं। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही देखना चाहते हैं कि कौन हमारी बात को मानता है और कौन नहीं मानता है। इसीलिए आपको सुन के ताज्जुब होगा कि रमज़ान में सहरी के वक्त जो है खाना पीना बंद है, खाना बंद करना ये भी अल्लाह का हुक्म है। इसी तरीके से अफ्तार के वक्त में जो है जल्दी करना ये भी हदीस के अंदर है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी
عیدین کے دن اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر مخصوص ایام ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو دراصل روزہ رکھنا نہیں وہ رکھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم کس انداز سے کر رہے ہیں. مکمل ایک مسلمان اللہ کے حکموں پر چلے کیسے چلے اس کو سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے دراصل یہ مہینہ ہے. اس میں خوراک جو ہے اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں اور نیکی کا جو ہے ایک عام ماحول ہوتا ہے. عام طور پر مسجدوں کی جو اندر نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے آپ اور ہم غور کریں گے تو عام دنوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن رمضان کا چاند نکلنے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہر مسجدوں میں تعداد بڑھ جاتی ہے. اور عام دنوں میں جو ہے لوگ جتنی عبادت کرتے ہیں رمضان میں الحمدللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے. اس کے پیچھے ایک اور شیطان کو جو ہے قید کرنے کا وہ تذکرہ احادیث کے اندر ہے. اسی لیے رمضان میں عبادت کا شوق جو ہے ایٹومیٹک مسلمانوں کے دلوں میں یہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ رمضان کی قدر کریں اور خاص طور پر رمضان میں روزے کی جو ایک اور لوجک انسانوں کو سمجھ میں آتی ہے، بھوک کی شدت، غریبوں کی غربت، مسکینوں کی محتاجگی، جس طرح سے اس کا ہو بہو ہم کو فیل کیسے ہو، اس چیز کے لیے جب انسان خود بھوکا رہتا ہے اور خود اس کے پیٹ میں اناج کم ہوگا تو بھوک کی شدت کو جو ہے محسوس کرے گا. اور آدمی جب کسی کیفیت میں خود مبتلا نہیں ہے، ہمیشہ زندگی بھر کھایا ہے، بھوک اس نے کبھی دیکھی نہیں ہے، تو بھوکوں کی بھوک کو وہ محسوس وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا لوگوں کی تمام طرح کی جو سچویشن ہے اس کو جانچنے کے لیے اور اپنی زندگی میں جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ قابل مبارکباد ہمارے سارے مسلمان کہ اللہ نے ہم کو جو ہے یہ مہینہ دیا. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس ماہ کی قدر کرنے کی، اور جتنے بھی احکام رمضان سے ریگارڈنگ ہے جیسے نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اسی طرح اب جو ہے اعتکاف کا ٹائم ہوگا 20 سے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے خوب نیک کام کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے پورے انسان کے لیے جو ہے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ جو ہے اس روئے زمین کے اوپر جو ہے سلامتی، چین، امن اور سکون جو ہے قائم دائم رکھے. ایسے اس عید اپنی خوشی کو پہنائیے ایک نیا انداز دا ارون اسٹور میں. پریمیم فیبرکس، اسٹائلش کرتا، شرٹس اور فیسٹیو کلیکشنز، ہر سٹچنگ میں کوالٹی، ہر لک میں ایلیگنس. اس عید اپنی پرسنالٹی کو ایک پرفیکٹ فیسٹیو ٹچ دیجیے. وزٹ دا ارون اسٹور، کشن گنج، جہاں اسٹائل اور ٹریڈیشن ملتے ہیں. عید مبارک.